पुलिस गर्दी की गई हमारे कारकुनों पे, जिसका सिलसिला जारी रहा। जिस सिलसिले में हम हाईकोर्ट भी गए, वहां से भी ऑर्डर हमने लिया। इन सब कार्रवाइयों के बाद आखिरकार हम लोग इलेक्शन वाले दिन तक पहुंच गए और हमें ये एहसास था, हमें ये हल था कि अवाम की एक कसीर तादाद, एक समुंदर वोट डालने के लिए, वो इमरान खान की मोहब्बत हो या बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे के लिए सोच हो, लेकिन अवाम उस गवर्नमेंट को जिसने 2 साल महंगाई के बम फाड़े अवाम के ऊपर, उसके खिलाफ वोट ने आना ही आना। और हमने जब इलेक्शन का दिन गुजरा तो हमने बहुत सी जगहों पर फौजी कार्रवाई में, बदाई में हमारे लोगों के ऊपर जाति की गई, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की जाती रही। मेरी अपनी यूनियन काउंसिल ढोकरता में पोलिंग बहुत स्लो कर दी गई और वोटर टर्नआउट को डैमेज करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि इन सब हरकतों के बावजूद हमारे मुखालिफिन को शिकस्त हुई और हमने जब वोट फॉर्म 45 आना शुरू हुआ, फॉर्म 45 जब आना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे भी पोलिंग बूथ से हमें शिकस्त नहीं होती। जो भी लीड निकल गई थी, वो लीड अगर 3 गुना नहीं थी तो दुगनी जरूर थी। जब ये पोलिंग के रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो मैंने फॉर्म 45, मेरे पास जो न्यूज मीडिया ताल्लुक है भाई यहाँ पर भी मौजूद है और जो सीनियर लोग हैं, मैंने उनको वो सब फॉर्म साथ साथ देखने शुरू कर दिए और ओरिजिनल, यानी कि हम तस्वीर खींच के और वो साथ साथ फॉर्म भिजवाते रहे। जब फॉर्म्स की तादाद 70-75 के करीब पहुंची तो ये देखने में आया कि कुछ में यूनियन काउंसिल्स में हमारी लीड कम से कम 500, और वो यूनियन काउंसिल जिसमें बहुत बड़ा एक दिन पहले 6 तारीख को जलसा किया गया, मेरी मुराद है डॉक्टर आज से बस शायद हमें उस यूनियन काउंसिल में बराबर हमारा वोट होगा। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वहां पर भी हम करीब 400-500 की तादाद में हम जीत चुके हैं। फिर डॉक्टर खान, जिसको मेरा मुखालिफ अपना घर क्या करता था कि मेरे घर की यूसी है, उस के अंदर भी उसको शिकस्त हुई और अच्छी खासी वोटों से शिकस्त हुई। जब ये सब फॉर्म 45 हम साथ साथ भिजवा रहे थे और इनकी तादाद हमारे पास 200-250 पहुंच गई, तो उस वक्त हम ये आसानी समझ सकते थे कि हमारी लीड 25-30 हजार तक पहुंच गई है, 56 की। तो हम ही समझ रहे थे कि ये अब इसको शिकस्त देना मुमकिन है। जब रिजल्ट कंप्लीट हुए हमारे पास मैक्सिमम कंपाइलेशन हमने कर ली। हमारे इसी कमरे में कंट्रोल रूम बना हुआ था और हम जो फॉर्म 45 हमारे स्पोर्ट्स लेकर आ रहे थे, हम उनको चढ़ा रहे थे कंप्यूटर के अंदर और कंपाइल कर रहे थे। जब कंपाइलेशन तकरीबन मुकम्मल हो गई तो हमें ये, और हम साथ साथ जश्न मना रहे थे क्योंकि जो फॉर्म्स आ रहे थे तो हमारे कारकुनों का हौसला भी बुलंद हो रहा था। और उसी को 2 जो है डोगरता, जहां से मैं MPA रहा हूं, जहां से मेरे वालिद साहब बाबू रियाज नाजिम रहे, वहां से हमें करीब 4,500 की लीड मिली।
हम बहुत खुश थे। इसके अलावा ख्याबान हमारे एमपीए जो हमारे मुखालिफ थे मेरे एमपीए के, उनकी यूनियन काउंसिल बनती है, वहां से भी उनको शिकस्त होगी। जब हम ये सब चीजें कंपाइल कर बैठे तो हम रात को 2 बजे अपने दोस्तों के हमरा, अपने सपोर्टर्स के हमरा हम आरओ दफ्तर गए। बल्कि पहले हम पीपी 17 के ऑफिस में गए, वहां से हमने राशिद हफीज साहब के जो बेनोई हैं उनको हमने वहां से लिया, और इजाज खान जाजी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके भाई हैं, वो हमारे साथ थे। हम आरओ दफ्तर चले गए। आरओ दफ्तर हमारा शमशाबाद में रखा है, और हम शमशाबाद जब पहुंचे तो सबसे पहले तो पुलिस ने वहां पर एंटर होने से हमें मना किया, लेकिन बहस तकरार के बाद मैंने उनका अपना हक बताया, आईनी हक बताया। हमारे साथ जो पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ जो हमारे दोस्त थे वो भी वहां पर मौजूद थे। जब हम अंदर चले गए तो हमने आरओ साहब से मिलने की कोशिश की। अब आपको ये, आरओ साहब बैठे हुए थे अंदर। आरओ साहब ने जब हमें देखा कि ये आ चुके तो उन्होंने हमें मिलने से इनकार कर दिया। तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये हमारा आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमारा हक है क्या उनके साथ बैठकर जो कंपाइलेशन है रिजल्ट्स की, जो उनके पास रिकॉर्ड है, वो सारा हम देख सके। ये हमारे एमपीएस का, ये मेरा या हमारे नॉमिनेटेड जो नुमाइंदे हैं उनका ये कानूनी हक है। उनको वो कानून जो उन्होंने खुद जिस लेटर के ऊपर साइन किए हुए थे वो उनको पढ़ाने की कोशिश की, उन तक भेजा हमने, लेकिन आरओ ने ये देखने से, सुनने से, समझने से इनकार कर दिया। हमने सब्र का पैमाना लबरेज नहीं किया। हमारे सपोर्टर्स किसी तादाद में बाहर मौजूद थे, लेकिन हम इंतजार करते रहे। हम सर्दी में हम कोरे के अंदर खड़े हुए, सुबह 5 बजे फिर हमने रिक्वेस्ट भेजी कि हमें मौका दिया जाए मिलने का, और आरओ साहब बैठे हुए थे अंदर। इस दौरान में वो उठ के बाहर भी गए थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं पता वो किधर गए, लेकिन वो उठकर बाहर गए, फिर वापस आए। इसके बाद तकरीबन 7 बजे हम खड़े रहे, हमने काम को रिजल्ट लेकर जाएंगे। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब 7 बजे, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था, हमने फिर मिलने की कोशिश की उनसे, और हम सिर्फ अंदर आरओ के ऑफिस के बाहर दरवाजे के हम सिर्फ 2 लोग, तो 2 लोग हम खड़े हुए थे, और बाकी सब हमारे जो सपोर्टर्स हैं बाहर थे गेट से। तो मैंने देखा कि एसएचओ साहब एक आए, उनके साथ डीएसपी थे, वो दोनों आकर मुझे कहने लग गए कि आप यहां से चले जाओ। मैंने उनको बताया कि ये आईन या कानून जो है उसके खिलाफ है ये बात, आप मुझे यहां से नहीं हटा सकते। मैं कैंडिडेट हूं NA 56 का, नेशनल असेंबली का 56 का कैंडिडेट हूं, और मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूं। आप मुझे यहां से कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे जाने को कह सकते? मेरे भाई भी साथ थे, और मेरे साथ इजाज खान जाजी की जो कोऑर्डिनेटर है वो भी मौजूद थे, राशिद हफीज के जो लोग थे वो अंदर बैठे हुए थे, एक आप मीडिया वालों का ऑफिस है उसके अंदर हम बैठे हुए इंतजार ये लोग कर रहे थे। बहरहाल हमें 7:30 बजे वहां पर डीएसपी साहब तशरीफ लाए, एसपी साहब तशरीफ लाए, और उन्होंने हमें नताइज की संगीनी का एहसास दिलाया, और हमें कहा गया कि आप यहां से चले जाएं, वरना
हम फोर्स के जरिए ये काम करें। और पुलिस को भी वहां पे साथ ही नफरी को बुला लिया गया। 2 निहत्थे लोग खड़े थे, 2 लोग अंदर बैठे हुए थे और SHO ने मुझे बाजू से पकड़ा। तो मैंने उसको बाजू झटका और मैंने कहा ये आपका हक नहीं है कि आप मुझे इस तरह से जबरदस्ती करें। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप मुझे कानून के मुताबिक मुझसे बात करें। तो उसने कहा कि कानून की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं, यहाँ पर हमारी चलेगी। अब क्या ये मुल्क पाकिस्तान, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, इसके अंदर कोई आइन मौजूद है, कोई कानून मौजूद है, या वो सिर्फ गरीब आदमी के लिए और वो सिर्फ मुखालिफिन को कुचलने के लिए कानून रह गया? किस्सा मुख्तसर के करीब 8 बजे जब नफरी बहुत बढ़ गई, जब इन्होंने हमें हमारे साथ जबरदस्ती करते हुए हमें वहां से निकाल दिया, तो मैंने अपने सपोर्टर जो बाहर खड़े थे उनको तरकीब की कि आपने पुरअमन रहना है, हम कानूनी चाराजोई करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से हो। हमने अपने वकील हमारे साथ थे, बाहर बैठे हुए थे गाड़ी में, उनको भी हमने ऑन बोर्ड किया। उसके बाद हम जब घर वापस आ गए और हमने मीटिंग की, हम बैठे रहे करीब 12 बजे हमारे हल्के के टीवी पर। और इस दौरान में आप ये भी ध्यान में रखें कि कोई हमारे जो हल्का है 56 इसमें किसी किस्म की टीवी चैनल्स के ऊपर अपडेट नहीं आ रही थी, आपको नहीं पता, फैसले रुक गए हुए। तो फिर 12 बजे टीवी के ऊपर अचानक से बगैर कोई अपडेट, बगैर कोई 445 जो अक्सर आते रहते हैं, अपडेट होती रहती है टीवी के ऊपर, स्क्रीन टीवी चैनल्स की, उसके बगैर अचानक स्क्रीन के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाता है कि मेरा जो मुखालिफ है, जो 40,000 के करीब तकरीबन आ रहा था, हमारी लीड थी, हमारी 40,000 से ऊपर लीड। ऐसे वक्त में कि मेरे मुखालिफ की 40,000 की हमारे लीड थी, उसको फिर तुमने देनी है मुझे, अभी भेज देनी है जिसमें हम बड़े परेशान हुए। फिर हमने अपने मुखला से बात की, पार्टी की, जो हमारी सदर नौबत की समाजी भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर अभी आई है, तो हमने फिर इनसे डिस्कस किया और हमने एक बार फिर ये ऐड किया कि हम ये जो जुल्म और जबर के फैसले, ये जो मामला है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। हम नहीं समझते कि इस तरह से हमारे मुखालिफिन वो इलेक्शन आवाम से चोरी कर वो असेंबलियों में जाकर आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। हम नहीं समझते कि ऐसा हो सकता है। और ये आइन के मुताबिक अकबरों को बार बार ये तनकीद कर चुका हूँ आज के दिन में कि तुरंत रहना है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब सबसे पहले जुल्म होने शुरू होने हमारे दोस्त हैं मलिक फैसल साहब, उनकी इमारत में, उनकी सरबराही में हमने इलेक्शन, और हम हाईकोर्ट चले गए, वहां से भी हमें अपने इलेक्शन की एविडेंस इकट्ठे करते आए। ये एक सोची समझी साजिश थी और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और जो आइन है, आइन के मुताबिक हम अपना जायज हक जो है, जो हमारे मैंडेट आवाम में दिया है, हम वो हक लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अदालतों से रुजू करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे।